हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभय शर्मा। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जीएस लर्नर्स। मैं आज आपको लाइफ प्रोसेसेस का नेक्स्ट पार्ट बताने वाला हूँ। लाइफ प्रोसेसेस में अभी तक हमने उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट और न्यूट्रिशनल पार्ट देख लिया है। आज हम रेस्पिरेशन देखने वाले हैं। तो रेस्पिरेशन में पूरा रेस्पिरेशन देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेसेस में सेकंड पार्ट, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन, व्हाट इज रेस्पिरेशन? अभी क्या हुआ, रेस्पिरेशन ऐसा पूछा, रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है? तो फ्रेंड्स सभी बोलते हैं ब्रीथिंग इज अ रेस्पिरेशन, और ब्रीथिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग रेस्पिरेशन की एक प्रोसेस है। उसमें क्या होता है? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेल किया, एक्सहेल किया, तो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ये भी पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, तो रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन होती क्या है? तो देखो, हमने जब न्यूट्रिशन पढ़ा था तो न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स में एक रिएक्शन देखी थी जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल फॉर्म्स ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ओके, ऐसे देखा था हमने। तो ग्लूकोज फूड है। अब हम क्या करने वाले हैं, रेस्पिरेशन में उस रिएक्शन को उल्टा करेंगे, है ना? क्या करने वाले हैं, देखो अमेजिंग है। ओके, तो उस रिएक्शन को उल्टा कर देते हैं। रिएक्शन को उल्टा मतलब समझ नहीं आया, मतलब बता दो। ओके, रेस्पिरेशन उसकी अपोजिट करेंगे। कैसे करेंगे? रेस्पिरेशन में उस पे प्रोसेस में क्या फॉर्म होता? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन इनहेल किया और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो अपना कार्बोहाइड्रेट था, मतलब ग्लूकोज था, फूड था, उसको ब्रेक डाउन करना है। तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड या फिर कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज रेस्पिरेशन। ओके, तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज रेस्पिरेशन। आया समझ में? तो उसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब उससे फॉर्म क्या होने वाला है? टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इतना मतलब हमने जो रिएक्शन देखी थी, देखो उसका अपोजिट। तो पहले हमने क्या रिएक्शन देखी थी? CO2 प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। क्या फॉर्म किया था इसने? C6H12O6 प्लस O2, बराबर ना? ये फॉर्म किया था। ठीक है, रिएक्शन हमने बैलेंस की थी। रिएक्शन बैलेंस कर देता हूं वैसे। ओके, तो इस तरह से रिएक्शन बैलेंस की थी। ये ग्लूकोज, ये ऑक्सीजन। अब हम क्या करने वाले, इसको उल्टा कर देते, रिवर्स कर देते। तो रिवर्स करना मतलब क्या? हमने C6H12O6 लिया और उसमें O2 लिया, क्योंकि रेस्पिरेशन में क्या करने वाले हैं, एज ए ह्यूमन हम O2 इंटेक करेंगे। O2 इंटेक किया तो O2 लेने के बाद में, ऑक्सीजन लेने के बाद में वो जाएगा और फूड के साथ में कंबाइन होकर फूड को ब्रेक डाउन करेगा और फॉर्म करेगा CO2 प्लस वाटर। तो ये है हमारा रेस्पिरेशन। ओके, तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज रेस्पिरेशन। ओके, समझ में आया? अब देखते हैं रेस्पिरेशन में होता है क्या। ठीक है, तो अब देखते हैं रेस्पिरेशन में क्या क्या होता है। जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो रेस्पिरेशन में हमारा रेस्पिरेशन स्टार्ट होगा हमारे नोज से, नॉस्ट्रिल से, नेजल सेप्टम से। ओके, तो नॉस्ट्रिल से जब स्टार्ट होता है तो हमारे
रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले आएगा नोस्ट्रिल। ओके, अब नोस्ट्रिल के बाद में हमारे नोज में हेयर्स होते हैं ना, तो स्मॉल स्मॉल हेयर्स होते हैं। वो हेयर्स क्या काम आने वाले हैं? हेयर्स जो भी हम जब इनहेल करते हैं तो इनहेल करते समय वहां पर फिल्ट्रेशन का काम यहीं पर हो जाता है, मतलब जो अनवांटेड सब्सटेंसेस है उनको अंदर जाने से रोक देते, हेयर्स वो काम करेंगे। अब हेयर्स ने तो कर दिया, अब यहां से क्या हुआ? नेजल पैसेज में आ गए। नेजल पैसेज में हेयर्स के बाद अंदर गए और नेजल पैसेज में गए और यहां से चले गए। अब सिर्फ हम एटमॉस्फेयर से जब इनहेलेशन करते, इनहेलेशन मतलब एयर अंदर लेने की प्रोसेस को इनहेलेशन बोलते हैं, है ना, और एयर बाहर लेने की प्रोसेस को हम एक्सहेलेशन बोलते हैं। इनहेलेशन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, इसमें एयर अंदर जाती है और इसमें एयर बाहर आती है। इन मतलब इनसाइड एंड एक्स एग्जिट मतलब बाहर। ओके, अब क्या हुआ? एयर अंदर गई, देखो मैं एयर बोल रहा हूं, है ना, मैंने क्या बोला अभी? एयर। मैंने ये नहीं बोला कि ऑक्सीजन अंदर गई और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आई। मतलब हम लेते ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ में ऐसे थोड़ी कि चुन चुन के हमने ऑक्सीजन लिया है, पर ऑक्सीजन मेजर, एयर के अंदर मेजर कंपोनेंट ऑक्सीजन का है, मेजर कंपोनेंट सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, लेकिन उसमें दूसरी अदर चीज हो सकती है, गैसेस हो सकती है ना, तो अदर कंपोनेंट भी फॉर्म से उसमें प्रेजेंट रहते हैं। ओके, लेकिन एयर मेजर कंपोनेंट रहता है, एयर में मेजर कंपोनेंट ऑक्सीजन का रहता है और ऑक्सीजन हम इनहेल करेंगे। अब इनहेल की और एक्सहेलेशन में क्या होने वाला है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में वाटर वेपर्स, है ना, अदर भी एक्सहेल होते रहता है, तो मैंने इसलिए एयर बोला है। तो एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी आ जाएगा, वाटर वेपर्स भी साथ में एक्सहेल होता है। ओके, अब क्या होता है? जैसे हमने नॉस्ट्रिल के बाद में नेजल पैसेज से यहाँ पे एयर जाता है या फिर हमारे माउथ से भी एयर जाता है। किस? हमारे जो नोज माउथ यहां पे जो कनेक्शन रहता है ना, ये फेरिंग्स से रहता है। फेरिंग्स जो है सीरीज में, ये फेरिंग्स होता है, जस्ट लेरिंग्स के ऊपर फेरिंग्स होता है ना। तो फेरिंग्स के 3 पार्ट है, फेरिंग्स के 3 पार्ट्स होते हैं। तो जो नोज के इधर आता है उसको बोलते हैं नेजोफेरिंग्स, जो माउथ के इधर आता है उसको बोलते हैं ओरोफेरिंग्स, एंड हियर just beneath the oropharynx, pharynx proper is present. ओके, तो ऐसे 3 पार्ट्स होते हैं फेरिंग्स के। तो फेरिंग्स हमारे नोज माउथ इन दोनों कनेक्ट करके रखता है ना, तो ऐसे कनेक्शन रहेगा। नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स एंड फेरिंक्स प्रॉपर आर द पार्ट्स ऑफ फेरिंक्स। अब फेरिंक्स के बाद में ये यहां से डिवाइड हो जाता है ना, मतलब माउथ की जो भी आने वाला डाइजेशन के लिए आपको न्यूट्रिशन में बताया था वो चल जाएगा इसोफेगस में, है ना, फूड पाइप में। लेकिन हमारे पास में यहाँ पे लैरिंग्स है, विंड पाइप। ओके, विंड पाइप, तो विंड पाइप में जाएगा। अब विंड पाइप में, एयर पाइप में, विंड पाइप में यहां चला जाएगा। अब मैंने यहाँ पे ये बनाया, ठीक है, दिस इज अ, यहाँ पे दिस वन जो प्रेजेंट रहता है, दिस इज एडम्स एप्पल। ओके, इसको हम बोलते हैं एडम्स एप्पल। तो ये एडम्स एप्पल होता है, इट्स द पार्ट ऑफ लेरिंग्स, ये लेरिंग्स का पार्ट है। ओके, अब क्या होता है, यहां से नीचे ट्रेकिया होता है। अब ट्रेकिया के अंदर, ट्रेकिया, इसके अंदर क्या होते हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, बहुत सारे सी शेप के रिंग होते हैं।
है ना, सी शेप के कार्टिलेजेस होते हैं, बहुत सारे रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं, कार्टिलेजेस प्रेजेंट रहते हैं, वो सी शेप के होते हैं। अब वो सी शेप के इसलिए होते हैं, अगर वो प्रेजेंट रहेंगे ना तो एयर से कोलैप्स कंडीशन प्रोड्यूस नहीं होगी, अगर ये नहीं रहेंगे तो यहाँ पे कोलैप्स हो जाएगा, और ये प्रेजेंट है इसलिए कोलैप्स कंडीशन से प्रिवेंट करके रखेंगे। ओके, अब यहां से क्या हुआ, ये ट्रैक क्या लेके आया, अब मैंने यहाँ पे लिखा है करीना, है ना, करीना कपूर नहीं, है ना, करीना कपूर की बात नहीं करने वाले हम करीना की बात करने वाले। अरे ये भी तो करीना है ना सर, हाँ ये भी करीना है, लेकिन करीना कपूर नहीं है ना, हाँ, उसको याद रखना है करीना से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ एक ट्रायंगल फॉर्म होता है जहां पर ब्रोंकाई डिवाइड होते हैं ना, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई डिवाइड होते हैं, तो वहां पे एक ट्रायंगल तैयार होता है, ट्रायंगल बनता है जहां पे बाइफर्केशन होता है दोनों का ट्रकिया से, तो उस ट्रायंगल को हम बोलते हैं कैरिना। ओके, दिस ट्रायंगल इज नोन एज कैरिना। ओके, करीना कपूर से याद रख लो कि उस ट्रायंगल को हम करीना बोलते हैं, है ना, कैरिना करीना, जो आपको जैसे लर्न करना है, और वो लर्न करने के हिसाब से करीना कपूर साहब करीना को लर्न कर सकते हो। फिर वो डिवाइड हुआ ब्रोंकाई में, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकाई डिवाइड होता है ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल से फिर ब्रोंक्यूलस, एल्वियोलाई, धीरे 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 से डिवीजन चलते रहता है। अब हम पहुंच गए एल्वियोलर सेक्स, है ना, एल्वियोलर सेक पे। तो एल्वियोलाई जब रहता है, हम बोलेंगे सर इसको ऐसा ऐसा से क्यों बनाया, अब हमने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से इसमें ली, तो एल्वियोलाई जो रहता है उसमें लाइक जिगजैग लाइक, सी लाइक जिगजैग 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 लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। अब ये क्या करता है पता है क्या, हमारे लंग्स में बहुत सारे ब्लड वेसल्स आते हैं, है ना, क्योंकि हार्ट से जो ब्लड आने वाला है वो प्यूरिफिकेशन होके वापस हार्ट में जाने वाला है, मतलब लंग्स में आने वाला है पूरा ब्लड, उसके बाद में प्यूरिफाई होके अगेन हार्ट में जाने वाला है। तो जब ये आता है तो ये क्या करते हैं, अब उनको स्पेस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो स्पेस प्रोवाइड करने के लिए जैसे मैंने आपको न्यूट्रिशन पढ़ाते समय बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई प्रेजेंट होते हैं, दे आर आल्सो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, है ना, दे आर आल्सो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, वो प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या करते हैं वहां पे उसको स्पेस प्रोवाइड करते हैं। वैसे ही यहाँ पे इसको ब्लड वेसल्स को स्पेस प्रोवाइड करने में एल्वियोलाई हेल्प करते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, वैसे ही एल्वियोलाई इज अ बेसिक यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम का बेसिक यूनिट एल्वियोलाई होता है। ओके, तो एल्वियोलाई इस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हो। ओके, तो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल इस तरह से डिवाइड होगा। अब एल्वियोलाई रहेगा, अभी इस एल्वियोलाई में क्या होने वाला है, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ब्लड वेसल्स आएंगे। अब ब्लड वेसल्स आएंगे तो ब्लड वेसल्स क्या करेंगे, है ना, ब्लड वेसल्स करेंगे क्या वो पता होना चाहिए। तो ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, जो भी कंटेंट आता है ना, हार्ट से, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट से, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड निकलेगा वो कहाँ आएगा, लंग में, राइट एंड लेफ्ट दोनों लंग्स में आने वाले हैं। अब ये लंग में आने के बाद में यहां पे इसका प्यूरिफिकेशन होगा। प्यूरिफिकेशन में क्या होगा, उसके अंदर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट है वो दे देंगे, और जो ऑक्सीजन कंटेंट है उसमें चले जाएगा। तो ऑक्सीजन उस पे जाने के बाद में वो जो ब्लड रहेगा वो प्यूरिफाई हो जाता है। ओके, तो इस तरह से प्रोसेस होती है। अब ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में लेकर जाना, है ना, डिफ्यूजन नहीं कर सकता, तो फिर क्या कर देंगे आप, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन प्रोसेस से आता है, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन प्रोसेस से आता है, मतलब फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, ऐसा डिफ्यूजन होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन प्रोसेस से आएगा, लेकिन ऑक्सीजन क्या करता है, यस Hb, है ना, हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर क्या करता है, हीमोग्लोबिन के साथ में कंबाइन हो जाता है, बोलता है हीमोग्लोबिन बोलता है मुझे भी तेरे साथ में थोड़ी सी रख लेना साथ में,
मैं भी तेरे साथ जाके पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को सप्लाई कर दूंगा। बोले ठीक है। तो दोनों क्या करते हैं, साथ में कंबाइन हो जाते हैं, है ना, गठबंधन फॉर्म कर लेते दोनों एक दूसरे के साथ में और बोलते हैं ठीक है हम दोनों चलेंगे साथ में। तो इन्होंने एक रेशियो फॉर्म करा कि तेरा इतना पार्ट मेरा इतना पार्ट, और दोनों पार्ट मिला के ये दोनों क्या करते हैं, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई करते समय सप्लाई हो जाते हैं, है ना। तो हीमोग्लोबिन सप्लाई कर देता है ऑक्सीजन को और पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई हो जाता है। तो इस तरह से सप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है डायफ्राम। डायफ्राम क्या है? डायफ्राम एक मसल है, रेस्पिरेटरी मसल। अभी रेस्पिरेटरी मसल क्या काम आने वाली है, तो देखो जब भी वैसे ये जो डायफ्राम होता है डोम शेप का होता है ना, ये डोम शेप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है डायफ्राम। अभी डायफ्राम डोम शेप में रहता है नॉर्मली, लेकिन क्या होता है जब हम इनहेल करते हैं ना, एक्सपांड होता है ना, तो हमारा थोरेसिक पार्ट पूरा इनलार्ज हो जाता है, उसका लेंथ भी बढ़ता है और उसका वेट भी बढ़ जाता है। तो जब बढ़ता है ना, वो एक्सपांड होता है, लंग्स दोनों एक्सपांड होते हैं, तो उस समय क्या होगा, ये डायफ्राम इस पोजीशन में आ जाएगा, मतलब डायफ्राम फ्लैट पोजीशन में आ जाएगा। और अगर डायफ्राम फ्लैट होता है, डायफ्राम डोम पोजीशन में था और जैसे इनहेलेशन किया डायफ्राम फ्लैट पोजीशन में आ गया, तो ये मसल हेल्प करवाती है रेस्पिरेशन में। ओके, तो ब्रीदिंग जब हम करते लेते हैं, है ना, इनहेलेशन एक्सहेलेशन करते हैं, तो उस समय डायफ्राम मसल हेल्प करवाती है लंग्स को एक्सपांड होने में और वापस उसके नॉर्मल पोजीशन में आने के लिए, रिलैक्स होने के लिए। ओके, तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन जो चलते रहता है वो प्रोसेस चलते रहेगा। ओके, तो एक्सपांशन होते रहता है यहाँ पर और वापस से उसकी नॉर्मल पोजीशन में वो आ जाता है। तो उस समय जो डोम शेप डायफ्राम होता है, जो नॉर्मल पोजीशन उसकी डोम शेप होती है, वो फ्लैट हो जाता है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन करने के बाद में वापस उसकी नॉर्मल पोजीशन इट इज डोम शेप पे आ जाता है। तो इस तरह से ये रेस्पिरेशन प्रोसेस होने वाली है। ओके, तो समझ में आया होता क्या है, यहां से आपने एयर लिया, हमारे हेयर ने उसको फिल्ट्रेट वगैरह कर दिया, आगे जाने के बाद में नोज से या माउथ कैविटी से जो भी एयर आया वो फेरिंग्स के थ्रू कहां चले गया, लेरिंग्स में। लेरिंग्स के बाद में ट्रकिया में आया, वहां पे रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस प्रेजेंट है ना, रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस कोलैप्स कंडीशन से प्रिवेंट करने में हेल्प करने वाले। वहां से कैरिना के से वो क्या हुआ, बाइफरकेट हुआ, बाइफरकेट होने के बाद में ब्रोंकाई में गया, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूलस, देन एल्वियोलर, एल्वियोलाई बन गए, एल्वियोलर से एल्वियोलाई बन गए, और एल्वियोलाई हेल्प करेगा आपके स्पेस प्रोवाइड करने में, है ना। जो ब्लड वेसल्स है उनको स्पेस प्रोवाइड करेगा अच्छे से, और ज्यादा ब्लड वेसल्स आ जाएंगे और इसलिए अच्छे से वहां पे फिल्ट्रेशन होगा, क्योंकि बॉडी में दो प्रोसेस होती है ना, प्यूरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, सॉरी यहाँ पे क्या होने वाला है, प्यूरिफिकेशन, और फिल्ट्रेशन होता है आपके किडनी में, है ना। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, प्यूरिफिकेशन, यस, तो यहाँ पे प्यूरिफिकेशन होगा। प्यूरिफिकेशन में क्या होने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड यहां से रिलीज होकर ब्लड वेसल से स्केप हो जाएगी बाहर, एक्सेल हो जाएगी, और ऑक्सीजन चले जाएगा। तो यहाँ पे प्यूरिफिकेशन होता है, फिल्ट्रेशन होता है किडनीज में। ओके, मैंने बोल दिया था अभी, लेकिन फिल्ट्रेशन का होता है किडनी में। ओके, तो इस तरह से प्रोसेस होती है, और डायफ्राम मसल है जो हेल्प करवाएगा एक्सपांशन ऑफ लंग्स। ओके, तो इस तरह से ये रेस्पिरेशन होता है। अब रेस्पिरेशन जब होता है, तो मैंने आपको दोनों पार्ट बता दिए। ऑक्सीजन जो होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होके पूरी बॉडी में जाता है, और मैंने आपको CO2 बता दिया कि इसमें डिफ्यूजन नाम की प्रोसेस होती है, तो डिफ्यूजन की प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा। लेकिन एक और चीज बता दूं, कार्बन डाइऑक्साइड इज सॉल्युबल इन वाटर, soluble in water, but oxygen is not soluble in water.
ऑक्सीजन सॉल्युबल नहीं है, ऑक्सीजन इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, ये सॉल्युबल रहता है। ओके, अब क्या होता है, जब हम बात करते हैं फिशेस की, है ना, तो फिशेस क्या होती है, वाटर में प्रेजेंट होती है, वाटर में ऑक्सीजन सॉल्युबल, बताया ना, ऑक्सीजन सॉल्युबल नहीं है। अब वहां पर ऑक्सीजन की क्वांटिटी भी क्या है, कम, ऑक्सीजन भी लेस क्वांटिटी में। तो फिशेस क्या करती है, कभी फिशेस को देखना, उनकी ब्रीदिंग बहुत ज्यादा फास्ट होती है, रैपिड होती है, एकदम रैपिड होती है। तो वो रैपिड जब ब्रीदिंग करते एकदम रेस्पिरेशन वो फास्ट होता है उनमें, वो क्यों होता है, क्योंकि उनके अंदर एक रेट फिक्स है, उतना रेट उनको पर सेकंड में, पर मिनट में, पर आवर में उतना रेट करना है ना, तो उनकी एक रेट फिक्स होती है, तो उतना उतना वो रेट उनको करना ही अलाइव रहने के लिए, नॉर्मल के लिए। तो क्या होता है, वो रेट मेंटेन करने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा रेस्पायर करते हैं। ओके, तो इसलिए फिशेस ज्यादा से ज्यादा गिल्स के थ्रू रेस्पायर करते रहते हैं। अब क्या होता है, दूसरे अदर्स भी आते हैं, प्लांट्स वगैरह भी आते हैं, ये भी आते हैं, तो बताऊंगा उनमें भी प्लांट्स में क्या होता है, और फिशेस में इस तरह से होता है। ओके, अभी हम ह्यूमन की बात करते हैं। तो रेस्पिरेशन में पहले हम 3 प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। ओके, तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, जब देखो ग्लूकोज जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल रहता है ना, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है ग्लूकोज, ये फॉर्म करता है पाइरुवेट विच इज 3 कार्बन, है ना, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो ग्लूकोज से पाइरुवेट फॉर्म हुआ, ग्लूकोज 6 कार्बन है और ये 3 कार्बन है, पाइरुवेट को हम पाइरुविक एसिड बोलते हैं, जहां पे ATE लगता है ना उसको हम पाइरुविक एसिड बोलते हैं। ओके, तो अब ये पाइरुवेट क्या करने वाला है, 3 कंडीशंस डेवलप करने वाला है, 3 कंडीशन डेवलप करने वाली है। अब 3 कंडीशंस में क्या होने वाला है, फर्स्ट कंडीशन में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक रेस्पिरेशन हो रहा है, वहां पर इस कंडीशंस में क्या होने वाला है, ये जितना भी सब प्रोसेस होने वाली है वहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। एक कंडीशन होने वाली है जहां पे ऑक्सीजन एब्सेंट है, और थर्ड कंडीशन ऐसी है जहां पे ऑक्सीजन है लेकिन कम पड़ रहा है ना, लेक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी। तो ऐसे 3 है ना डिफरेंट प्रोसेस देखते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होने वाला है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब सर एब्सेंस किस में रहेगा ऑक्सीजन का, क्योंकि हम तो ह्यूमन बीइंग है ना, हमारे अंदर तो ऑक्सीजन रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम मर जाएंगे। करेक्ट है, आप जो बोल रहे हैं एकदम करेक्ट है ना, तो हमारे अंदर नहीं बोल रहा मैं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल ईस्ट में, तो ईस्ट में है ना प्रोसेस किस तरह से होने वाली है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही पूरी प्रोसेस होने वाली है। तो प्रोसेस होगी तो फिर इसमें क्या फॉर्म होगा, तो इसके अंदर इथेनॉल, है ना, इथेनॉल फॉर्म होता है, और वही ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन था यहाँ पर CO2 प्लस NH, ठीक है। तो क्या फॉर्म हुआ, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, ठीक है, एनर्जी फॉर्म हुई। तो ये जो इथेनॉल है ना, इथेनॉल है C2H5OH विच इज ऑफ 2 कार्बन, इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। तो देखो C2H5OH इथेनॉल, हाँ ये वही है जो अल्कोहल में पाया जाता है, यस,
इसी की क्वांटिटी सबसे ज्यादा अल्कोहल में मिलती है ना। तो अल्कोहल में इथेनॉल ही मिलता है सबसे ज्यादा, इसका ही कंटेंट मिलता है। तो C2H5OH प्लस CO2 प्लस एनर्जी फॉर्म होती है, ओके, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हाँ यस, हम में ही होता है ना। तो हम में होता है, तो ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है और हम में हो रहा है, तो उस कंडीशन में मैंने एक प्रीवियस एक वीडियो बनाया था क्रेब्स साइकिल के ऊपर। तो ये जो प्रोसेस है ना पूरी, यहां से ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद में पाइरुवेट बनता है, ओके। पाइरुवेट से फिर एसिटिल कोएंजाइम में बनता है और बाद में वो क्रेब्स साइकिल होती है। और क्रेब्स साइकिल होने के बाद में यहां पे लास्टली हमारे पास एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, है ना, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। और वो एनर्जी किस फॉर्म में मिलने वाली है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब कैसे, है ना, एटीपी कहां फॉर्म होता है? यस, यू आर राइट, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखो फ्रेंड्स, कहां फॉर्म? माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल, वहां पे एटीपी फॉर्म हुआ। पर कैसे? वहां पे क्या होता है, एडीपी के साथ में आईपी। अब ये एडीपी क्या है? एडीपी मतलब जहां पर फॉस्फेट 2 है, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट, जब फॉस्फेट के साथ में कंबाइन होते हैं तो ये फॉर्म करते हैं एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में इस तरह से एडीपी, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट, जब फॉस्फेट के साथ मिलता है तो एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट फॉर्म करता है, दैट इज एडीपी। अब एडीपी का फॉर्म हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया, व्हिच इज पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मैंने आपको जैसे अभी बोला कि क्रेब्स साइकिल, मैंने मेरे प्रीवियस एक वीडियो में बनाया हुआ है क्रेब्स साइकिल। तो ये पूरी प्रोसेस क्रेब्स साइकिल में होगी और क्रेब्स साइकिल में CO2 प्लस वाटर फॉर्म होगा और एनर्जी रिलीज होती है। अब क्या होता है इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन? हमने देखा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंट में ईस्ट का एग्जांपल देखा जहां पे इथेनॉल फॉर्म हुआ, C2H5OH, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज होती है। और जहां पे लैक ऑफ ऑक्सीजन है वो होता है हमारा मसल्स, ओके। तो मसल्स में क्या होता है? मसल्स में कई बार आप बोलते क्रैम्प्स आए, क्रैम्प्स आए, क्रैम्प्स आए। तो क्रैम्प जब आते हैं तो मसल में क्रैम्प कब आने वाले हैं, है ना। कई बार क्या होता है कि सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाता ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का सप्लाई प्रॉपर नहीं होने के कारण वहां पर लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी 3 का, ओके। यहां क्या फॉर्म होने वाला है? लैक्टिक एसिड फॉर्म होने वाला है ना। लैक्टिक एसिड जो कितने कार्बन है? 3 कार्बन एटम है, वो फॉर्म होने वाला है और वहां पर एनर्जी रिलीज होने वाली है। तो मसल्स के अंदर ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन कम सप्लाई होने के कारण वहां पे लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है। और जहां पे फुली ऑक्सीजन प्रेजेंस है वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल ईस्ट में जहां पे बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, वहां पे इथेनॉल फॉर्म होगा। और मसल्स में लैक्टिक एसिड का फॉर्म होगा और एनर्जी रिलीज होगी, ओके। तो इस तरह से ये प्रोसेस होती है। अब ये प्रोसेस हमने देख ली कि किस तरह से होती है। इसके बाद रेस्पिरेशन कैसे होता है ना। तो प्लांट्स में अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि प्लांट्स क्या करता है, डे में ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, और नाइट में क्या करता है,
कार्बन डाइऑक्साइड देता है और ऑक्सीजन ले लेता है। तो इसलिए हम कई बार क्या देखते थे, किसी चीज सुनते थे, अरे वो पेड़ के नीचे मत बैठना, वहां पे भूत है ना। वहां भूत है मतलब क्या, वहां पे घबराहट होती है ना। अब घबराहट क्यों होती है, जैसे अभी बताया कि घबराहट क्यों होती है, क्योंकि नाइट में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड देते है ना, अपोजिट काम कर रहे हैं। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे, इट मींस व्हाट, और ना डे में ऑक्सीजन दे रहे, इट मींस व्हाट, मतलब ये दोनों अलग अलग पहलू कहां से है, प्लांट ऐसा अलग अलग कंडीशंस क्यों करता है। चलो हम देखते हैं कि प्लांट्स में रेस्पिरेशन किस तरह से होता है। ओके, तो क्या होता है प्लांट्स में, एक होता है फोटोसिंथेसिस, है ना। तो फोटोसिंथेसिस कहां कब होता है, ऑब्वियसली डे में होता है। तो जब फोटोसिंथेसिस पढ़ा था उस समय हमने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट क्या फॉर्म करते हैं, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, है ना, ये फॉर्म करते हैं। ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन थी। लेकिन मैंने जब स्टार्टिंग में बताया था कि रेस्पिरेशन जस्ट इसके अपोजिट प्रोसेस होती है ना। तो अब क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस के समय किसकी रिक्वायरमेंट है, CO2 की रिक्वायरमेंट है। ओके ठीक है। अब रेस्पिरेशन जो होता है, सेम रेस्पिरेशन प्लांट्स में और हम में सेम होता है। हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन एयर लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 देते हैं, है ना। तो ये भी क्या करेंगे, ऑक्सीजन लेंगे और CO2 देंगे। अभी डे की बात कर रहे हैं, अभी डे की बात करते हैं। ओके, तो डे में भी क्या है, ऑक्सीजन लेना है, CO2 देना है। लेकिन ये CO2 कहां लगने वाला है, फोटोसिंथेसिस पे। और फोटोसिंथेसिस में जब CO2 लगेगा तो क्या रिलीज करेगा, O2। तो ये जो प्लांट्स रहेगा, ये प्लांट्स बाहर क्या निकालेगा, O2 ऑक्सीजन। इट मीन जब डे होता है तब प्लांट्स ऑक्सीजन क्यों देते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होती है ना। प्लांट्स तो CO2 ही देते हैं, उनका रेस्पिरेशन में CO2 ही रिलीज होता है, लेकिन वो CO2 यहां पर यूटिलाइज हो जाता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए यूटिलाइज हो जाता है, और रिलीज क्या होता है, ऑक्सीजन, है ना। तो थोड़ा बहुत अमाउंट ऑक्सीजन यहाँ पे हो जाता है, यूटिलाइज हो जाता है। तो इसीलिए ऑक्सीजन बाहर रिलीज होता है, इसलिए प्लांट्स डे में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। अब नाइट में क्या होता है, देखो नाइट में क्या होता है, नाइट में ये फोटोसिंथेसिस नहीं रही। नाइट में अगर फोटोसिंथेसिस नहीं है, ओके, नाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं है, ऑक्सीजन इनटेक किया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला प्लांट्स में। अब फोटोसिंथेसिस नहीं है तो डायरेक्टली CO2 कहां जाएगा, बाहर। तो CO2 बाहर गया, इट मींस हाँ, नाइट में प्लांट्स ने CO2 रिलीज किया और डे में ऑक्सीजन रिलीज किया। तो इस तरह से प्लांट्स में रेस्पिरेशन होता है। ओके, अब क्या होता है, जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं, है ना, फॉर एग्जांपल डेजर्ट्स में, डेजर्ट में ज़ेरोफाइट्स होते हैं। ज़ेरो मतलब ड्राई है, ज़ेरो मतलब ड्राई, तो वहां पे क्या ड्राइनेस रहती है डेजर्ट में। अब ड्राइनेस रहने का कारण वहां के अगर प्लांट्स दिन में, है ना, क्या करेंगे, उनके स्टोमेटा को ओपन कर देंगे, है ना, वाटर का कैपेसिटी रहेगी, तो क्या होगा, वहां पे जितना भी उनके अंदर लिक्विड प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, वो सब सनलाइट, है ना, से एब्जॉर्ब हो जाएगा, इवोपरेट होने लग जाएगा, है ना। तो वो पहले ड्राई है वहां पर, वो ज्यादा ड्राइनेस हो जाएगा तो प्लांट्स डेड हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है वहां पर कि जो ज़ेरोफाइट्स होते हैं ये नाइट में फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, नाइट में फोटोसिंथेसिस करते हैं, दिन में सनलाइट एब्जॉर्ब कर लेते हैं और नाइट में फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो इस तरह से उनमें रेस्पिरेशन होता है। ओके, तो ये जो हमने देखा अभी कि प्लांट्स में किस तरह से रेस्पिरेशन होने वाला है, ओके, और एनिमल्स में किस तरह से रेस्पिरेशन होने वाला है, ये सब हमने अभी यहाँ पर देख लिया। ओके, अब इसके बाद में हम लाइफ प्रोसेसेस के अंदर नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं, ट्रांसपोर्टेशन
एंड एक्सक्रिएशन। अभी तक हमने न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन देख लिया, तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसपोर्टेशन बताने वाला हूं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे। तो अभी आज हमने रेस्पिरेशन देखा है, और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए अगर आपका कुछ सजेशन हो, है ना, या फिर आपके मन में कुछ भी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूलिए। थैंक यू।